उन फिल्टर प्लांट्स को जिन्होंने मीठे पानी की लाइन ली है और जो पानी को बेचते हैं, उन पर भी बर्फ के जो कारखाने हैं उन पर भी जुर्माने होने चाहिए। जहां पे गैर कानूनी काम हो रहा होगा आप उसकी निशानदेही करके सरकार की मदद करेंगे, उसको एनफोर्स करने में ये कमिटमेंट है केएमसी की जानिब से कि वो 100% पैसा आपकी उसी में इंशाल्लाह लगेगा। अब कोई सड़कों, गलियों, तिजारती मराकज पर गाड़ियां नहीं धोएगा। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों में पानी इस्तेमाल करने वालों को जुर्माना होगा। बल्दिया उज़्मा इजलास में जुर्माने की करारदाद मंजूर। केएमसी अस्पताल में टेस्टों के चार्जेस में इजाफे की करारदाद भी मंजूर। बल्दिया उज़्मा के इजलास में पानी की किल्लत पर हंगामा। जमात इस्लामी का एहतजाज, टैंकर माफिया के खिलाफ नारे। ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने शिकवा किया, शहर में पानी नहीं, पानी की पाइपलाइनें रोज फट जाती हैं। सुकून से ना बैठने और दमादम मस्कलंदर का ऐलान। वाज़े किया अपने हुकूक लेकर रहेंगे। मेयर कराची का लोड शेडिंग पर वजीर आज़म को खत लिखने का ऐलान। मैं आज आप लोगों की इजाजत से वजीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखता हूं, जिसके अंदर उनको कहेंगे हम कि आप पावर डिवीजन के जरिए पाबंद करें। चिंची मजीद रूट्स पर भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। कमिश्नर कराची ने पाबंदी लगाने की हिदायत कर दी। नाकारा बसों को काबिल इस्तेमाल बनाने की हिदायत। ली मार्केट में बस अड्डा मुकम्मल खत्म करने का हुक्म। तालीमी इदारे तबाह, फर्नीचर गायब, बिजली भी नायाब। ऐसे पड़ेगा सिंध तो कैसे बढ़ेगा सिंध। गुदाब मुराद मेमन स्कूल में सहूलियात का फुकदान। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। दौरे जदीद में भी तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। असातिज़ा ने शिकवा किया, स्कूल में 20 साल से फर्नीचर नहीं, 1 माह से बिजली भी नहीं आ रही। गार्ड ना होने से नशई सामान चोरी करके ले जाते हैं। मुतल्लिका इदारों से मसाइल हल करने की अपील कर दी। 20 साल से यहाँ पर फर्नीचर नहीं है और बिजली का निज़ाम ये है कि यहाँ पर चौकीदार है ही नहीं, तो यहाँ जो हिरंची है वो तारें जो है चोरी करके चले जाते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को फर्नीचर मुहैया की जाए और बिजली से गर्मी, शदीद गर्मी है, मई का महीना है, तो बराए मेहरबानी बिजली भी हमें मुहैया या सोलर सिस्टम लगा के दे। डेरी वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मैदान में आ गए। शदीद गर्मी में प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। शिकवा किया, कोरोना वबा के दौरान भर्ती हुए घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। हमने मुश्किल वक्त में साथ दिया, हमारा ख्याल रखा जाए। जिस वक्त लोग अपने घरों में सेफ रहते थे, उस वक्त हम लोग दिन रात रोड के ऊपर काम कर रहे थे, वैक्सीनेशन कर रहे थे। सिंध हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हर साल हमारे साथ यही होता है कि हमें जब तक धरना ना दें, जब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट ना करें, जब तक हमारी तनख्वाहें बहाल नहीं होती। शुरू से लेके हमें तनख्वाह 600 रुपये पर डे मिलती है और वो भी मिलती है 1 साल के बाद। जब हम इधर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, 10-15 दिन इधर हमारा प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद जाके गवर्नमेंट के दिल में रहम आता है कि हमें तनख्वाह दे। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर फट पड़े। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले। अनीस अहमद असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमन तैनात। खालिद अब्दुल मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम बन गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनओसी मंसूख, बाजार फिर भी कायम। गुलजार हिजरी में कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी। कमिश्नर के अहकामात के बावजूद 2 बचत बाजार चलाए जाने लगे। बाजारों के खिलाफ यूसी चेयरमैन ने इल्मे बगावत बुलंद कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि इतनी मोटी फाइल मेरे पास बनी हुई है। तमाम इदारों को मैंने लेटर लिखे हैं। तकरीबन पौने 2 साल से मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ लोगों की जो परेशानी है उसको देखते हुए। और उसके बाद पौने 2 साल के बाद जब एनओसी कैंसिल हुई, सच्चल थाना हमारा यहाँ पर लगता है, सच्चल थाने में जा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये माफिया इतना मजबूत है कि ये हर इदारे को खरीद। जिना अस्पताल के बाहर गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी होने से मरीज और तीमारदार परेशान। एम्बुलेंसेज को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना।
औरंगी टाउन में दंदनाते डाकू शहरियों की जानें लेने लगे। डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार कत्ल। गवाही की गम से निढाल। आबिद रिस्क के हुसूल के लिए मीरपुर खास से कराची आया था। मकतूल के चचा का कहना था आबिद को पेट में गोली लगी। डॉक्टर्स की गफलत से जान गई। पुलिस के मुताबिक शहरी की फायरिंग से डाकू भी मारा गया। मोबाइल वगैरह भी छीने, पैसे छीनने की कोशिश की है, तो उन्होंने यानी फायरिंग भी की। आते ही फायरिंग की, जिसके नतीजे में मेरे आबिद भाई को यानी गोली पेट में लगी, जिसकी वजह से इतना खून भी न बहा, लेकिन अस्पताल ले जाया हुआ और अस्पताल वालों की लापरवाही से बच्चे की जान उसने दम तोड़। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज को ग्रेड 19 में तरक्कियां मिल गईं। 124 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई। तहसीन परवीन, सैयद मसूद, अब्दुल्ला जमानी, शब्बीर अहमद, इसरार अहमद शामिल। महकमे कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर एमपीए को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरकान असेंबली से स्कीमों की तजावीज भी मांग ली गई। सिकंदर शोरू ने पानी की ड्रेनेज को बड़ा मसला करार दिया। ट्रॉमा सेंटर भी कायम करने का ऐलान। महकमे समाजी बहबूद की नाअहली। बुजुर्ग शहरियों के लिए मुख्तस 40 करोड़ रुपए लैप्स होने का खदशा। गुज़श्ता साल भी 15 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हुआ। नादरा से ताहाल सीनियर सिटीजन कार्ड पर कुछ तय न हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा। खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। Wait for our response. नारा तकबीर! वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची का दौरा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। नौकियात में जवानों का हौसला बढ़ाया। चाइना पोर्ट का भी दौरा किया। बहरिया को समुद्री हुदूद का मुहाफिज करार दिया। वफाकी वजीर औरंगजेब खिची और वजीर आजम के मशीर हुजैफा रहमान का मज़ार कायद का दौरा। फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। शर्जिलिना मेमन की काविशें रंग लाने लगी। चेरी होल्ड विंग्स ग्रुप ईवी ग्रुप गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। शर्जिलिना मेमन ने वाज़ेह किया हर जिला में 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। ईवी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक रखने वाले मुस्तफीद होंगे। मुबैना तजावुजात के केस में दरख्वास्त गुजार को 2 लाख रुपए जुर्माना। अदालती वक्त जाया करने और बेबुनियाद चाराजोई पर जुर्माना किया गया। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए वो तरीका इस्तेमाल करेंगे आइंदा अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश न की जाए। शाह फैसल कॉलोनी में पाक की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। टाउन चेयरमैन समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। फुटपाथों से कैबिन ना हटाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुजम्मिल मुमताज एडवोकेट ने मौकफ इख्तियार किया। अदालत ने गुटका मावा और मैनपुरी फरोख्त करने पर पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ कोरंगी और मली ही नहीं, शहर भर में गैर कानूनी कैबिन लगे हुए हैं। एहतसाब अदालत से सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। सीनियर वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत का इजहार बरहमी। मावन वकील ने मौकफ इख्तियार किया। सीनियर वकील मसरूफियत के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालती हुक्म में कहा गया एक और मौका दे रहे हैं। आइंदा समाअत पर कोई उज्र नहीं होना चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और आफ्ताब जहांगीर का नाम PINL में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। FIA के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इंटर इम्तिहानात की निगरानी का सिलसिला जारी। डायरेक्टर कॉलेजेस का नबी बाग ZM साइंस कॉलेज सदर का दौरा। इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। लैब में पर्चा दिलवाने से मुतालिक वजाहत तलब की। DG कॉलेजेस इम्तिहानी अमल को शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म। शहर में सूरज सवा नेज़े पर। गर्मी की लहर ने शहरियों को चकरा दिया।
माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से मना कर दिया। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करने का भी मशवरा दिया। शहरियों ने धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लांडी टाउन की जानिब से आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी कबूल नहीं। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जुल्फ़िकार शाह बोले, मुंतखब अरकान गैर जमहूरी तर्ज़ अमल तर्क करते हैं। और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस खुद दाखिले नहीं दे सकेंगे। पीएमडीसी ने मरासला जारी कर दिया। कॉलेजेस खाली नशिस्तों पर दाखिला नहीं दे सकेंगे। दाखिले सिर्फ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के जरिए होंगे।